नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग इसी टॉपिक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म अरिथमेटिक के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 3D ट्रांसफॉर्मेशंस फाइनल में कि हमारा जो ये फाइनल ए पी ATB BP है उसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं रोटेशन एलिमेंट के साथ, और इस साइड हमारा APBORG है। तो हम लोगों ने AP का नया इक्वेशन बना दिया था। AP ATB BP तो था ही, लेकिन AP इज इक्वल टू ARB इंटू BP प्लस APBORG, राइट। और फिर हम लोगों ने उसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स अगर सिर्फ रोटेशन है, ट्रांसलेशन नहीं है, रिवॉल्यूट जॉइंट है, तो उसका कैसा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनेगा वो थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था। थोड़ा सा हम लोगों ने सिर्फ स्लाइडिंग जॉइंट देखा था, रोटेशन और स्लाइडिंग दोनों में देखा था, रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया था, ठीक है। बी को रोटेट किया था 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ट्रांसलेटेड बाय 102 ट्रांसपोज फ्रॉम ए। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास थी और हम लोग को फाइंड करना था ATB, और फिर ATB मिलने के बाद BP दिया हुआ तो AP फाइंड करना था, क्योंकि AP इज इक्वल टू ATB BP, राइट। अब ATB की हम लोगों ने बना दिया था। ATB हम लोगों को याद था कि रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है तो 0 cos थीटा माइनस sin थीटा, 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0, और ये पीछे हमने डिराइव भी किया था। और ये हमारा पूरा ट्रांसलेशन है 102 और नीचे होमोजेनियस के लिए 1, ठीक है। तो बाद में हमारा ATB हम लोग को ऐसे मिल जाता है, फिर AP इज इक्वल टू ATB BP, राइट। तो अभी ATB, और सर तो इतना भी कहता है ये तुम्हें cos थीटा याद है, तो सीधा वैल्यू डालोगे तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉस के लिए वैल्यू डालोगे, कॉस 60 करके 60 दिया है, राइट। को क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज कुछ दिया नहीं, तो काउंटर क्लॉकवाइज अज्यूम करेंगे हम लोग, तो काउंटर क्लॉकवाइज अज्यूम करेंगे हम लोग, इसलिए हम लोग ने पॉजिटिव ले लिया, राइट, वैल्यू। और फिर हमारी BP की वैल्यूज 2151, फाइनली AP की वैल्यू हमें मिल गई थी, राइट। अभी दोस्तों ये मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम थी। अभी हम लोग मल्टी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे। ऐसा कुछ रोबोट होगा, मतलब ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है 0, राइट, फिर मेरा मतलब रेफरेंस फ्रेम, फिर मेरा बेस फ्रेम 1, शोल्डर जॉइंट बोल लो, ये फिर हमारा एल्बो जॉइंट, ये फिर हमारा रिस्ट जॉइंट, ऐसे जॉइंट्स आगे जाएंगे। तो 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर ईच जॉइंट, राइट। तो मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हारा T कैसे बनता जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लाई T1 इंटू पोस्ट मल्टीप्लाई T2 इंटू पोस्ट मल्टीप्लाई T3, ऐसे करके n तक मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्यों ये सब कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो ग्रिपर है ना P पॉइंट, उसका मुझे पोजीशन और वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है विथ रिस्पेक्ट टू 0 कोऑर्डिनेट फ्रेम, राइट। इनिशियली मेरे पास क्या होता है, 4 के रिस्पेक्ट में पॉइंट होता है 4P एंड डिफेक्टर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू 4, राइट। बट मुझे उसका विथ रिस्पेक्ट टू 0 चाहिए। 0 T1 क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 0, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। दोस्तों पीछे की वीडियो देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं बाद में डाल दूंगा, और नहीं तो इसके प्लेलिस्ट में चले जाओ आप, इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स, ये प्लेलिस्ट है। इसके पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस देख लो, फिर ये देखोगे तो सही समझ में आएगा। सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, राइट। हाँ, तो पहले 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम ही थी, अभी हम लोग मल्टी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आए। पहले 2 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम थी। तो लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस जा रहा है, राइट। और कैलकुलेशन मूविंग एंड लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, मतलब पहले हम लोग अगर T1 के लिए देख रहे थे तो 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम में थे, 2 में 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले, 3 वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे आते आगे जाते हम लोग। ये रेफरेंस फ्रेम है। 1 मतलब जॉइंट 1 की कोऑर्डिनेट सिस्टम, 4 मतलब जॉइंट 4 की कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो 0 T1 इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 0, राइट। तो 1 T2 क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। एंड कैमरा थोड़ा स्टडी रखने की कोशिश करेंगे। 0 T2 क्या होगा, 0 T1 इंटू 1 T2। तो फाइनली ये जो बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 0 बनेगा, राइट। और 0 T3 वैसे ही, अगर 2 T3 भी ले लिया तो 0 T3 इज इक्वल टू 0 T2 इंटू 2 T3। वैसे ही यहाँ पे बड़ा फॉर्म मिलेगा 0 T1, 1 T2, 2 T3, राइट। तो वैसे ही अगर 0 T4 चाहिए मुझे, राइट, मतलब 4th जॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो 0 T3, 3 T4 भी कर सकते हैं इसको यूज करके, या फिर 0 T1, 1 T2, 2 T3, 3 T4, राइट। तो बाद में मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 0। ये सारे नोट्स सर ने मेल में भेजे हुए हैं, ये लेक्चर नंबर 8 चल रहा है, राइट। सो रोबोटिक्स मैट्रिसेस आर पोस्ट मल्टीप्लाइड। रोबोटिक्स में हम लोग को ये सारे थोड़े से पॉइंट्स याद रखने। ऑब्जेक्टिव टू नो पोजीशन वेलोसिटी ऑफ एंड इफेक्टर, पर्पस इज आल्सो टू नो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दिस एंड इफेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम। अब हम लोग ये एग्जांपल करेंगे, इस बार मैं सॉल्व नहीं दिखा रहा हूँ, आपके सामने सॉल्व करेंगे, राइट।
frame B is rotated by 60 degree along x axis with respect to x axis of A coordinate system translated by 371 transpose from A coordinate system. ये B की बात हो गई, राइट. अब आगे एक C frame है, C frame is rotated by 90 degree with respect to B frame but Z axis of B frame, राइट. फिर translated by 502 transpose from B coordinate system. Find ATB if CP दिया हुआ है, राइट. तो ATC पहले फाइंड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम C विद रिस्पेक्ट टू A. CP की वैल्यू दी हुई है तो फिर AP भी फाइंड कर लेंगे. तो हमें इतना तो पता है AP इज इक्वल टू ATC CP. अब ATC फाइंड करना है दोस्तों. तो ATC के लिए वापस दूसरी बात क्या होगी, ATC, राइट. ATC विल बी, क्या होगा ATC, पहले तो BTA लेना पड़ेगा, फिर इंटू ATB लेना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट B विद रिस्पेक्ट टू A इनटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट C विद रिस्पेक्ट टू B, राइट. तो पहले मैं ATB फाइंड करूंगा. तो ATB के लिए क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 60 डिग्री थीटा है, राइट, अलोंग एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या था, 1 0 0 0. ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, ठीक है. cos 60 माइनस साइन 60, 0 साइन 60 cos 60. और ट्रांसलेशन कितना है, 371 ट्रांसपोज मतलब खड़ा कॉलम वेक्टर 371. और ये तो हमारा होमोजेनियस वेक्टर के लिए ये तो करना ही पड़ता है. तो ये बन गया ATB, ठीक है. अब BTC बनाना पड़ेगा. BTC के वैल्यू वैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे रोटेशन एक्स एक्सिस था, ठीक है. अब रोटेशन Z एक्सिस है, उसके लिए रोटेशन मैट्रिक्स क्या है, तो वो है cos 60 इस बार थीटा इज इक्वल टू 90 है. यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 था, राइट. 90 डिग्री Z एक्सिस, cos 90 माइनस साइन 90 0, ठीक है. नीचे क्या है, साइन 90 cos 90 0. फिर Z एक्सिस है ये तो 0 0 1. और ट्रांसलेशन क्या बोला हुआ है, 502. होमोजेनियस बनाने के लिए 1 0 0 0, राइट. तो ये BTC बन गया, ATB बन गया है, BTC बन गया है. अब मैं क्या ATC बना सकता हूँ क्या, तो ATC इक्वल टू ATB BTC. अब यार इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे अपन एक मिनट. हाँ तो दोस्तों वैल्यूज़ की बात करते हैं. पहले यहाँ पे ATB लिख लेते हैं. ATB की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 0, राइट. और यहाँ पे 0 cos 60, 0.5 साइन 60, 0.866, 0 0 माइनस 0.866, 0.5 cos 60, 0, ठीक है. फिर यहाँ पे आएगा 3711. फिर इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे छोटी जगह में अगर हम लोग लिख पाए तो लिख लेंगे BTC में cos 90 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है -1, साइन 90 क्या होता है 1, cos 90 क्या होता है 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 1. समझ रहे हो, बस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा ATC. क्या आता है ATC दोस्तों, ये है ATC. मैंने फटाफट थोड़ा पॉज मार के बना दिया. तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही आता है, टेंशन मत लो. इसको उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0, फिर 3 × 0, समझ रहे हो. फिर ये इसको उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठाएंगे, इससे कर करके ही आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. एक बार ऐसा हो तो देख लेना, ठीक है. ये ATC है हमारा. ATC मिल गया दोस्तों. अब क्या कर सकते हैं हम लोग, AP इज इक्वल टू ATC CP कर सकते हैं क्या, हाँ क्या ना, बोलो तो सही यार, क्यों नहीं बोलते हो. सो AP इज इक्वल टू ATC CP, राइट. तो ये ATC है, इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे CP की वैल्यू क्या है 1 2 3 T 1 2 3, ठीक है. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे एक बड़ी सी वैल्यू आएगी. तो मैंने फटाक से कैलकुलेशन कर लिया, ये पुराना वाला इधर कैपी कर लिया, ATC यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है. और ये CP था, ये मत भूलना भाई होमोजीनियस के लिए, ठीक है. और ये भी,
तो डाल दिया, फिर आउटपुट आ गया AP टडैंग। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आगे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू।